सर मैं ना सीए कर रहा हूँ, साथ में सीएस भी कर लूँ क्या? सर मैं ना सीएमए कर रहा हूँ, मेरे को ना लॉ पे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो सीएस कर लूँ कि एलएलबी कर लूँ? सर मैं तो सीएस ही कर रहा हूँ, मैं तो लॉ ही पढ़ता हूँ, तो सर साथ में एलएलबी कर लूँ क्या? मैंने सुना है सर सीएस के साथ जैसे एलएलबी कर लो ना तो अच्छा हो जाता है, प्रोफाइल अपग्रेड हो जाती है, रिज्यूमे अपग्रेड हो जाता है और जॉब अच्छी मिलती है। सर थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए। ये तमाम क्वेश्चन मुझे हमेशा अपने टीचिंग करियर में अभी तक सुनते आए हैं और लास्ट में भी मुझे कुछ एक वीडियो बनाया था तो मुझे कमेंट में भी बहुत कुछ मिला कि सर सीएमए के साथ एलएलबी कर सकते हैं क्या। मेरे बच्चे खुद ही मुझसे पूछते हैं, पढ़ाते पढ़ाते जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे बोलते सर लॉ इतना इंटरेस्टिंग है तो साथ में सर हम क्या सीएस कर ले, क्योंकि सीएस इज ऑल अबाउट लॉ, उसका जो कोर्स है वो लॉ ही है, या हम एलएलबी कर ले। सर कुछ बताइए कि क्या करें। अब इसका आंसर हाँ भी है कि भाई आप हाँ कर लो लॉ बिल्कुल अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, और इसका आंसर ना भी है। सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा चीजों को। जो लोग सीएस कर रहे हैं, भाई सीएस इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट लॉ। सीएस का जितना भी अगर आप कोर्स देखोगे तो सीएस के जितने भी लॉज हैं उनका फोकस कॉर्पोरेट लॉ पे, लाइक फॉर सपोज कंपनी लॉ आपका ग्रंथ है, आपका बाइबल है, फिर आप सिक्योरिटीज लॉ पढ़ते हो, फिर आप सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज पढ़ते हो, बराबर। इसके अलावा सीएस के अंदर जो एलएलबी वाले लॉ के जो सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत मिनिमल लेवल पे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं जेआईजीएल, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल क्लॉज, बराबर है क्या, जनरल लॉज, उसके अंदर जो है आप देखोगे सीपीसी है, सीआरपीसी है, वो कुछ पोर्शन दिया हुआ है। वही एलएलबी में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होता है। अब जैसे सीएस वालों को ईबीसीएल के अंदर प्रॉपर्टी लॉज के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, एलएलबी के अंदर वो पूरा सब्जेक्ट होता है जिसकी थोड़ी सी झलक आपको दी जाती है सीएस कोर्स के अंदर, राइट। और वो इसलिए दी जाती है कि क्योंकि इस कोर्स का फोकस आपको एक कॉर्पोरेट लॉयर बनाने का रहता है, कॉर्पोरेट लॉ के एक्सपर्ट बनाने को रहता है। तो जरूरी नहीं कि बस आप इन्हीं सब लॉ को पढ़ लो और बाकी के लॉ आपको कुछ आते ही नहीं, तो आपको जैक ऑफ ऑल दिया जाता है और आपको मास्टर किया जाता है कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। आप प्रोफेशनल में भी जाओगे तो फोकस पूरा जो है सीएस के लॉ का कॉर्पोरेट लॉ के अंदर रहता है और बाकी लॉस की आपको झलक दी जाती है। तो यदि आप सीएस कोर्स में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे तो आपको लगता है कि इसमें मेरे को और पढ़ना चाहिए, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को इसके बारे से और बताओ, आप इंडियन पेनल कोड पढ़ रहे हो आपको लग रहा है इसके बारे से और बताओ यार, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सब्जेक्ट। तो यदि आपको उस एरिया पे इंटरेस्ट आ रहा है, मार्क माय वर्ड्स, आपको उस एरिया पे इंटरेस्ट आ रहा है, लॉ वाले सब्जेक्ट के एरिया पे इंटरेस्ट आ रहा है, देन यू मस्ट गो फॉर दैट। जॉब प्रोफाइल अपग्रेड हो जाएगी, यानी कि सीएस के साथ आप एलएलबी करोगे तो जॉब प्रोफाइल आपकी जो रहेगी अपग्रेड हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। पैकेज भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होंगे, बिल्कुल सही बात है। बट जस्ट बिकॉज मैं सीएस कर रहा हूं, मैं लॉ की फील्ड में हूं और मेरा सैलरी पैकेज इंप्रूव हो जाएगा इसलिए मैं सीएस के साथ एलएलबी कर रहा हूं, ये फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं इसका रीजन आपको बता दूं, बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो सीएस के साथ एलएलबी कर रखे हैं, बराबर है। मैंने खुद भी सीएस के साथ एलएलबी किया, एलएलएम किया है, बट जो सिर्फ सीएस किए हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही कॉर्पोरेट लॉ पे था और बस उनने वहीं फोकस रखा, तो वो बहुत आगे भी हैं। जरूरी नहीं है कि जो सिर्फ सीएस कर रहा है तो उसका पैकेज अच्छा नहीं है, उसके करियर में ग्रोथ नहीं है, बराबर है, ये सब कुछ है। तो आपको अगर उस एरिया पे इंटरेस्ट आ रहा है, बिकॉज लॉ एक समंदर है, लॉ ऐसा नहीं है कि आपने लॉ के अंदर एरियाज हैं, कॉर्पोरेट लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, बिजनेस लॉ है, साइबर लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, डिफेंस लॉ है। आपको किस पे इंटरेस्ट आ रहा है? भाई एलएलबी करने के बाद भी जब इंसान एलएलएम करता है ना तो उसको एक एरिया चूज करना पड़ता है जिसमें वो मास्टरी हाजिर करना रहता है। तो इसीलिए आपको बहुत सारे लॉयर्स दिखते हैं, कोई कॉर्पोरेट लॉयर है, कोई क्रिमिनल लॉयर है, कोई डाइवोर्स वाला लॉयर है, कोई प्रॉपर्टी का लॉयर है, कोई सिर्फ और सिर्फ ये सिविल मामलों से डील करता है, क्रिमिनल मामलों से डील नहीं करता है। तो वो सारा कुछ पढ़ने के बाद उनको पता चलता है कि यार ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे ये इस पे ही आगे अपना करियर बनाना है। अगर आप मेरे सब्जेक्ट देखेंगे जो मैं पढ़ाता हूं, कॉर्पोरेट लॉ, क्योंकि भाई मैं सीएस हूं, हमारा तो ग्रंथ है कंपनी लॉ। उसके अलावा मैं एग्जीक्यूटिव के अंदर ईबीसीएल पढ़ाता हूं। उसका कारण है कि ईबीसीएल के अंदर वो सारे लॉ के सब्जेक्ट है जिनसे मुझे प्यार है, जैसे प्रॉपर्टी लॉ, कमर्शियल लॉ, बराबर है क्या, ये सारे लॉज है उसके अंदर, बिजनेस लॉज, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो मैंने अपने लॉ के समय में इतना इंटरेस्ट आया था इन सारे लॉ को पढ़ने के लिए, इसलिए मैं उनको पढ़ाता हूं। फिर जेआईजीएल मैं पढ़ाता हूं, उसमें जेआईजीएल में मुझे आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो सारे मेरे को लॉ बहुत अट्रैक्ट करते हैं जो कि मैंने एलएलबी में पढ़े थे, इसलिए मैंने सब्जेक्ट भी वही चूज किया जिसमें मेरे को इंटरेस्ट आता है।
तो आपको लॉ करना है कि नहीं करना है, आप ये सिर्फ इस फैक्टर पे डिसाइड ना करें। अगर जो सीएस वाले बच्चे हैं कि भाई जॉब प्रोफाइल अपग्रेड हो जा रही इसलिए मैं एलएलबी करना चाह रहा हूं, भाई आप सिर्फ सीएस से संतुष्ट हैं, उसके लॉ से संतुष्ट है, बहुत मजा आ रहा है, आपका विजन क्लियर है कि हाँ भाई मुझे कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, या सीएस में जो भी लॉज मैंने पढ़े उनमें से किसी एक लॉ में अगर अपने को आगे बढ़ना है, आप बिल्कुल सीएस करें आराम से। सिर्फ और सिर्फ जॉब प्रोफाइल अपग्रेड हो जाएगी इसकी वजह से अपन साथ में एलएलबी को सोच रहे हैं, तो ये कोई फैक्टर नहीं होता डिसाइड करने का कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, कि जॉब प्रोफाइल अपग्रेड करने के लिए अपन एलएलबी कर रहे हैं और हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बेटा जो 3 साल या 5 साल आप एलएलबी में डालोगे वो कहीं उस काम में आप डालो जिसमें इंटरेस्ट है। तो जब आप इंटरेस्ट वाला काम करोगे ना तो पैसा बाय प्रोडक्ट है बेटा, वो अपने आप आ जाता है। सिर्फ पैसे के लिए या प्रोफाइल अपग्रेड करने के लिए एलएलबी मुझे एक रैशनल डिसीजन नहीं लगता, हो सकता है मैं गलत हूं, बट ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो इंटरेस्ट वाला काम करते हो ना उस पे पैसा अपने आप आपको आ जाता है। बस ये है कि आपको काम करने में मजा आना चाहिए। फिर बात आती है सीए और सीएमए वाले स्टूडेंट्स की, कि सीए वाला बच्चा बोलता है सर लॉ में इंटरेस्ट आ गया तो क्या सर मैं साथ में लॉ कर लूं या मैं सीएस कर लूं। ठीक है, तो भाई सीए में आपको जो लॉ है बहुत मिनिमल है, कॉर्पोरेट लॉ आपको पढ़ाया जाता है, फिर फाइनल में भी आपको कॉर्पोरेट लॉ ही पढ़ाया जाता है। और इसकी वजह से, ये पढ़ने की वजह से, फाउंडेशन में बिजनेस लॉ पढ़ने की वजह से, अगर आपको लॉ में सेम फैक्टर लॉ में इंटरेस्ट आ रहा है, अब जैसे सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉ है, बड़ा रिलेटेबल लॉ है यार, बड़ा रिलेटेबल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट टैक्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अपने को लगता है यार क्या जबरदस्त लॉ है यार, ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। बट बेटर अगर आप सीएस में जाते हैं ना तो सीएस में सिर्फ बिजनेस लॉ नहीं है, सीएस में सिर्फ कंपनी लॉ नहीं है। अगर आप फाउंडेशन और इंटर के लॉ के बेसिस में जज कर रहे हो कि भाई मेरे को उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं कर लूं, बेटा सीएस में लॉ ही लॉ है दुनिया भर के, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी, सिक्योरिटी लॉ, कंपनी लॉ, ईबीसीएल में 4 अलग एरिया के लॉज आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो मैं सीए वाले स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सोचते हो कि भाई मैं सीए पढ़ रहा हूं, मेरे को लॉ में इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या मैं सीएस कर लूं, क्या मैं एलएलबी कर लूं, इन बातों को ध्यान रखो जो मैंने बताया। और साथ में पहले ना सिलेबस एक बार झांक के देख लो कि सिलेबस क्या बोलता है, यानी मैं एलएलबी भी करने जा रहा हूं तो किस प्रकार के लॉज है। सिलेबस पढ़ोगे तो आइडिया आएगा, अच्छा आईपीसी के अंदर ओ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, रेप, फरेब, डकैती, अच्छा ये सब भी एकदम डिटेल में पढ़ाया जाता है। इंटरेस्ट अगर आ रहा है गो फॉर इट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको पैसे ज्यादा मिल जाएंगे इसलिए जाओ जॉब प्रोफाइल, आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना लॉ में, पढ़ने में मजा आ रहा है ना, गो फॉर इट। लॉ बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, अपने आप में मतलब इतना इंटरेस्ट जगा देगा कि मैं रात भर पढ़ सकता हूं वो लॉ जिस लॉ के अंदर मुझे इंटरेस्ट है। तो आप जस्ट बिकॉज प्रोफाइल अपग्रेडेशन के फैक्टर से लॉ या सीएस करना चाहते हैं तो प्लीज मत करो। हाँ वाकई में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, सिलेबस देखो अच्छा लग रहा है, गो फॉर इट, कोई नहीं रोक सकता आपको। सेम बात सेम मैं सीएमए वाले स्टूडेंट को ही बोलना चाहूंगा। इवन जो सीएमए वाले स्टूडेंट है वो एज कंपेयर टू सीए स्टूडेंट्स ज्यादा लॉ पढ़ते हैं। आप इंटर में जब आते हो, सीएमए इंटर वाले, आप इंडस्ट्रियल लॉ भी पढ़ते हो, आप कमर्शियल लॉ भी पढ़ते हो, आप कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ते हो। फिर जब आप फाइनल में जाते हो तो आप आईबीसी भी पढ़ते हो, आप बैंकिंग लॉज भी पढ़ते हो, आप इंश्योरेंस के भी लॉ पढ़ते हो। आप देखो अगर सीएमए वालों को भी अगर लॉ पे इंटरेस्ट आ रहा है, बराबर है, क्योंकि इंटर में जब आप पढ़ते हो तो वही बिजनेस लॉज ही पढ़ते हो, तो बिजनेस लॉज बहुत रिलेटेबल है, उसमें हो सकता है इंटरेस्ट आ गया। लेकिन जब आप एलएलबी करने जाओ और एलएलबी में आपको इंडियन पेनल कोड, ज्यूरिस्प्रूडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे सब्जेक्ट है एक्चुअली, ये सारे में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर ऐसा लगेगा अरे यार कहीं गलत डिसीजन तो नहीं लिया। तो मेरा कहना है कि भाई लॉ बहुत बड़ा है, समुद्र एकदम, और उसकी भी कैटेगरीज है। तो समझो क्या है, मतलब मैं सीएस कर रहा था जब, देखो हमको तो कोई गाइड करने को नहीं था, बस ये था मेरा, आपको मैं ऑनेस्टली अपनी बात अगर बताऊं तो मेरा ऐसा था कि भाई मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से बड़े डर लगते थे, अकाउंट्स, मैथ्स से तो बहुत दूर। तो मैं कोई ऐसा कोर्स चूज करना चाहता था कि भाई जिसमें मेरे को ना भाई ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से दूर ही रहे। तो किसी ने बताया भाई सीएस कर लो, उसमें ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कम। अपने को तो ये भी नहीं पता था कि सीएस में पूरे लॉ ही पढ़ने होते। तो फिर जब सीएस में एंट्री लिए तो देखा यार सीएस में तो टैक्स भी पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत, कंपैरेटिवली सीएमए और सीए में जितना ज्यादा उतना नहीं है। फिर अकाउंट्स भी था, बट क्योंकि साथ में ना लॉ के सब्जेक्ट ज्यादा थे तो बस मेरा मन लग गया उस पे, लॉ के सब्जेक्ट ज्यादा थे। मतलब मुझे बाद में पता चला कि सीएस इज ऑल अबाउट लॉ, यानी कि अकाउंट्स और टैक्सेशन तो इसलिए है कि भाई थोड़ा बहुत आपको ये भी पता चलना चाहिए। कोइंसिडेंटली बाय गॉड ग्रेस मैं उस फील्ड में तो चले गया बिना कुछ सोचे समझे कि भाई हाँ कोई गाइड करने के लिए कोई था नहीं। लेकिन जहां मुझे वो अपनी पोटेंशियल पता चली कि यार ये तो मजा आ रहा है लॉ पढ़ने में,
यानी कि वो कंपनी लॉ शुरू हुआ, आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टाम्प एक्ट जब पढ़ा तो मुझे और अच्छा लगने लग गया। उसी मोमेंट मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार ये इतना अच्छा है ना, मैं एलएलबी भी करूंगा। इसीलिए मैंने साथ में एलएलबी की, मेरा इंटरेस्ट था इसलिए। इवन दो मैं रेगुलर कॉलेज वाला बंदा नहीं था, बट मैं सारी बुक लाके पढ़ता था बड़ी शिद्दत से लॉ को। इसलिए शायद मैं आज टीचिंग में हूं, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, और मुझे कहीं ना कहीं हर एक लॉ के बारे से थोड़ी बहुत जानकारी है। फिर इतना अच्छा लगा कि बोले फिर चलो एलएलएम कर ले। अभी मैं तैयारी कर रहा हूं कि मैं जज की भी प्रिपरेशन कर रहा हूं, मतलब अगर समय मिलता है आप लोग को टीचिंग करने के अलावा। और जज की तैयारी भी ऐसा नहीं है कि भाई जज मैं बनना चाहता हूं, नो, मैं देखना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं कि भाई कैसे आप इंटरप्रिटेट करते हो, कैसे जजमेंट आते हैं, और लॉ को एक्सप्लोर करना चाहता हूं। एक जज बनना मतलब एक वो बहाना है वो कोर्स करना कि मैं और लॉ को एक्सप्लोर करना चाहता हूं, ये है मेरा कारण। तो मैं हमेशा हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बोल रहा हूं कि आप वो कोर्स चूज करो। लाइक सीए सीएमए तीनों अपने आप में बेस्ट कोर्स है, बट जस्ट बिकॉज आपके घर में कोई सीएमए कर रहा है या किसी ने आपको सीनियर को बोल दिया इसलिए आप कर रहे हो, इसे नहीं, आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। अब सीए इज ऑल अबाउट फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिट, अकाउंटिंग। बच्चा जब सीए करता है ना तो वो तभी समझ जाता है कि इतना कुछ मैंने पढ़ लिया फाइनेंस के एरिया में, बट मेरे को ना टैक्स बड़ा प्यारा लग रहा है। या तो मैं टैक्स पढ़ाऊंगा बनने के बाद, या तो मैं टैक्स में प्रैक्टिस करूंगा, या तो मेरे को प्रोफाइल टैक्स की चाहिए। सीएस वाला बंदे को समझ में आ जाता है कि बोले हाँ भाई मेरे को ना कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ तो ग्रंथ है उनका, तो मैं इस पे ही प्रैक्टिस करूंगा। या कई बच्चे को ऐसा हो जाता है, वो बहुत सारे लॉज होते हैं ना उसमें, जैसे जेआईजीएल हो गया, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज हो गया, ईबीसीएल के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। कई बच्चे बोले मैं तो फेमा में प्रैक्टिस करूंगा, कॉम्पिटिशन लॉ में प्रैक्टिस करूंगा, है कई ऐसे। सीएमए वाले बच्चे को भी टैक्स में बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, या वो उसको रहता है कि भाई मैं तो कॉस्ट ऑडिट करूंगा या मैं कॉस्ट का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, बराबर है। तो अपने आप आपको ना एरिया पता चल जाता है, हर प्रोफेशन के अंदर इतना वास्ट नॉलेज है, आपको समझ में आ जाता है इस पे मेरा थॉरो नॉलेज लेने की इच्छा है, एटीट्यूड है, तो आप उसमें चले जाते हो। समझ में आ रही है बात? तो भाई आपको ना ऐसे डिसाइड करना है, मतलब देखो सीएस सीएमए मतलब आप करने के बाद ऐसा है क्या कि जो सीएस सीएमए तीनों कर लेता है तो उसको पता नहीं करियर में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल जाती है। भाई बहुत सारे मार्केट में सीएस सीएमए क्या उनके करोड़ों के पैकेज है क्या? हाँ, मैं बोलता हूं कि भाई अगर कोई सिर्फ सीए है, मैं बोलता हूं अगर उसका पैकेज सामान्य तौर पे 15 लाख रुपए है, तो जो सीएस दोनों है उसका ज्यादा से ज्यादा 20 लाख होगा, 22 लाख होगा। लेकिन एकदम से बूस्ट थोड़ी दे देगा आपको कि अरे सीएस दोनों हो गया तो 50 लाख का पैकेज हो गया। भाई कंपनी भी क्या करती है आपको पता है क्या, कि भाई सीए और सीएस दो अलग अलग रखने के बजाय कि भाई 1 लाख रुपए सीए को देंगे, 1 लाख रुपए या 75,000 रुपए सीएस को देंगे, भाई 2 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। एक काम करो 1,20,000 1,30,000 महीने की सैलरी में एक ही बंदे को रख लो जो सीएस दोनों। ये एचआर लोग की साइकोलॉजी मैं बता रहा हूं मैं आपको, मैंने बहुत गंभीरता से इन चीज को देखा है, समझा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्रगण जो है इन्हीं चीजों में हैं, कोई एचआर में है, कोई सीएस किया हुआ है, कोई सीएस सीएमए तीनों ही है। तो मैं तो आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि ये सीएस सीएमए और ये एलएलबी, ये तो एक जो सीएस सीएमए हालांकि एक डिग्री नहीं है, एक क्वालिफिकेशन है। आप एलएलबी को डिग्री बोल सकते हो, मतलब ये आपको एक एलिजिबिलिटी दे देती है। आप सीए हो तो ठीक है, आप क्वालिफाई हो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, क्योंकि जॉब वैकेंसी निकली तो उसने बोला कि भाई सीए चाहिए, तो आप सीए हो तो आप क्वालिफाई होगा इस जॉब के लिए। मैं बोलता हूं नहीं हो सीए, मैं बोलता हूं नहीं हो आप सीएस, मैं बोलता हूं नहीं हो सीएमए, आप उस जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं हो। लेकिन आजकल जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, आईबीएम की बात कर लूं, गूगल की बात कर लूं, ये लोग नॉन डिग्री होल्डर को भी हायर करना शुरू कर दिए, बिकॉज वो ये नहीं देखते कि आपके पास डिग्री है कि नहीं है, क्वालिफिकेशन है कि नहीं, उनका ये कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप मेरी कंपनी में आओगे तो क्या कर सकते हो, कितना फायदा करा सकते हो। तो डिग्री आपको किसी भी जॉब के लिए क्वालिफाई कर देती है, बट वो डिग्री से आपकी ग्रोथ हो जाएगी बहुत तगड़े लेवल पे, जरूरी नहीं बेटा। आज भी मेरे पास बहुत सारे सीएस सीएमए बहुत सारे प्रोफेशन के लोग हैं जो आज 5-7 साल पहले जिस जॉब में सैलरी में काम कर रहे थे, मतलब मैं बोलता हूं 40,000 50,000 रुपए थे, तो आज भी लाख में ही है 4-5 साल के बाद। और उसके ऑपोजिट मेरे पास बहुत सारे सीएस सीएमए जिनने लंबा छक्का मारा एकदम, और उनकी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पे। मुद्दा यह है कि आप अपने कंफर्ट जोन से कितना बाहर जाना चाहते हो, आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है, आप कितने बड़े लर्नर हो। आप जितना ज्यादा सीखते जाओगे, जितनी ज्यादा लर्निंग करते जाओगे ना, जितना आपके पास नॉलेज रहेगा, जितना आप अपने नॉलेज को इंप्लीमेंट करके आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में फायदा पहुंचा सकोगे, आपकी उतनी ग्रोथ होगी।
बहुत सारे ऐसे भी मित्रगण हैं हमारे जो सीए सीएस सीएमए नहीं है, बट वो अपने नॉलेज की वजह से सीए सीएस सीएमए से ज्यादा कमाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां नॉन डिग्री होल्डर को हायर करना शुरू कर दी। हाँ, ये बात सच है कि भाई आपके पास अगर डिग्री नहीं है तो स्टार्टिंग में जब आपकी जॉब लगेगी तो शायद पैकेज कम रहे, बट लॉन्ग रन में अगर आपने कुछ बड़ा कर दिखाया तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देता है, और नहीं तो आपके पास इतना नॉलेज आप खुद का बहुत कुछ कर सकते हो। सो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी। ध्यान दीजिएगा इसको अपना कोई भी डिसीजन लेने के पहले, ये बहुत कुछ जरूरी बातें हैं कि आप काम वो करें जिसमें आपका एटीट्यूड ऑफ लर्निंग अपने आप बढ़ जाए। यानी कि अगर आप कुछ कर रहे हैं ना तो उसमें मजे लेके करें, स्ट्रगल करते हुए ना करें, क्योंकि जो चीज में इंटरेस्ट आता है ना, आप जब वो काम करते हैं ना तो वो स्ट्रगल नहीं कहलाता, वो फन कहलाता है। लेकिन जो चीज में इंटरेस्ट नहीं है बट जस्ट बिकॉज आप उसको जॉब के लिए करना चाह रहे हैं कि प्रोफाइल अपग्रेड हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आएगा आपको स्ट्रगल लगने लग जाएगा। सो इंटरेस्ट वाला काम कीजिए, पैसा करियर ये बाय प्रोडक्ट है, ये अपने आप आपके पीछे बन जाएगा। सो वो 3 इडियट में है ना कि भाई काबिल बनो तो सफलता अपने आप आपके पीछे आ जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जूनियर सीनियर जिसके साथ शेयर करना चाहते हो कर लो, और बेल आइकन क्लिक करोगे तो ही ऐसे नोटिफिकेशन आपको आएंगे। थैंक यू सो मच।